बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वह है सीख कबाब। तो उसके लिए जो चीज़ें चाहिए, ये मैंने बीफ का कीमा लिया है, हाफ kg है, आधा किलो। और इसमें ये चीज़ें डलनी है, मसाले मुझे 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च और दड़ा मिर्च, 1 टेबल स्पून नमक या टेस्ट के हिसाब से डाल लें, और 1 टीस्पून काली मिर्च, ये 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून चाट मसाला है, ये 2 टेबल स्पून सूखा धनिया है, ये 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। ये मैंने तकरीबन 8 टेबल स्पून चने लिए थे भुने हुए, उनको ग्राइंड कर लिया है। ये अनकाटा है, यानी 1 कप बना है। ये प्याज है 2 मीडियम, इनको मैंने चॉप कर लिया है और इसका पानी निकाल लिया है। आपके पास अगर नहीं है चॉपर तो आप ये जो जूस निकालने वाला जग है उसमें भी कर सकते हैं और इसका पानी निकाल सकते हैं, कोई मसला नहीं। ये 4-5 सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया और पुदीना 1 कप, ये इसमें ऐड करते हैं, बारीक चॉप कर लिया है। ये 1 लेमन है, इसका जूस इसमें ऐड करूँगी और इसका अच्छा सा गूंद के तो फिर इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, इस कीमे में फ़ैट बिल्कुल नहीं थी, तो इसमें मैंने ये 4 टेबल स्पून भर के देसी घी डाला है। आप ऑयल भी डाल सकते हैं अगर फ़ैट नहीं, अगर फ़ैट यूज़ कर रहे हैं तो फिर ये। और ये जो सुरख मिर्च और दड़ा मिर्च खसखस, ये मैंने बाद में ऊपर के लगाने के लिए रखा हुआ है। अभी इसको मैं अच्छा सा गूंथती हूँ। और कीमा जो है बहुत बारीक होना चाहिए, जितना अच्छा कीमा होगा इतनी आपकी अच्छी कबाब बनेगी। अभी बस इसको अच्छा सा गूंथ के फ्रिज में रखेंगे 1 घंटे के लिए, इसके बाद मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3-4 मिनट हो गए, मैं इसको अच्छा सा गूंथ रही हूँ। बस अब इसको गूंथ के अभी फ्रिज में रख दूँगी 1 घंटे के लिए, और फिर इसके सीख कबाब तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये इतना सा कीमा लिया है, इस तरह इसका बना के ये सलाद के अंदर इस तरह करना है और फिर इसको शेप देनी है। हल्का सा पानी हाथ में लगा लें। खसखस हो, ये नीचे भी आप लगा सकते हैं। और इसको शेप देने के लिए ये अंगूठी का ये ऐसे करके शेप दें, आगे से ये इस तरह। तो अभी तंदूर गरम है, अभी उसमें लगते जाएंगे और ये आपके ये रखें। ये सलाख पे लगा दिया है, इधर रख देते हैं तंदूर के ऊपर। अब इसी तरह सारे बना के रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस तरह तीसरी सलाख पे भी लगा के रख दिया है। ये माशाल्लाह ये ब्राउन होना शुरू हो गया है। ये भी देखें, इसका कलर भी ये इधर से ये जो कबाब पक गया है, इसमें हल्का हल्का ऑयल इस पे लगाना है, कोई भी साइड इसकी भी चेंज करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने अब तवे पे बनाने लगी हूँ। वो अगर आपके पास सहूलत नहीं है तो आप इस तरह ये शेप दे के बिस्मिल्लाह सलाख पे इस तरह लगा के, अगर सलाख नहीं है तो आप किसी पेंसिल को भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह ऑयल जो गर्म है, तो अभी मैं फिर आपको ये तैयार करके इसी तरह दिखाती हूँ सारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये हमारे सीख कबाब तैयार है। ये मैंने सलाखों पे लगा के तंदूर पे बनाए हैं और ये तवे पे बनाए हैं। तो अगर आपके पास तंदूर इस तरह नहीं है तो आप तवे पे भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो अगर आपको ये मेरी काविश पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। देखें ये माशाल्लाह से कितने
सॉफ्ट और नरम और जूसी बने हैं ज़बरदस्त से। ये देखें माशाल्लाह बहुत प्यारे बने हैं। तो आप ज़रूर ट्राई करें। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपको, आपके बच्चों को, आपकी पूरी फैमिली को इस मान में रखे। अल्लाह हाफिज़।